सिनेमा क्या है? पर्दे पर कहानी। एक ऐसी कहानी जो भले ही किसी और की हो, आपको थोड़ी देर में अपना हिस्सा बना ले और आप किरदारों के सुख, दुख, खुशियां, आक्रोश, निराशा, उन्माद, आनंद और जुनून को या तो महसूस करने लगें या उसके खिलाफ या साथ में खड़े होने लगें। इसीलिए सिनेमा मास मीडिया का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। अच्छा सिनेमा आपको आज के सच से वाकिफ करा सकता है, आपके अतीत की गलतियों को याद दिला सकता है या फिर आपके भविष्य के लिए आपको सचेत कर सकता है। मैंने अभी हाल ही में एक ऐसी ही फिल्म देखी है, एक डॉक्यूमेंट्री जिसकी चर्चा दुनिया भर में है, एक डॉक्यूमेंट्री जिसका मुख्य किरदार एक ऐसा शख्स है जिसकी चर्चा संसद से सड़क तक है। वो एक टीवी पत्रकार था और अब देश का मालिक बनने चले एक उद्योगपति की हवस में टीवी चैनल से बाहर निकलकर यूट्यूब पर वही पत्रकारिता कर रहा है जिसकी कोशिश, जिसका संघर्ष वो टीवी पे करता रहा, जिसकी उससे उम्मीद रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार नहीं हूं, पर रवीश कुमार एनडीटीवी और उनके कार्यकाल में, उनके शो, उनकी टीम और उनके जीवन में एक भयावह दौर से निकली डॉक्यूमेंट्री व्हाइल वी वॉच्ड में आपको ये 10 जगह सुनने को मिलेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार की बात करते हुए मैं हूं मयंक। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और जी हाँ, आप मुझसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए कि मैंने रवीश कुमार पर बनी ये चर्चित डॉक्यूमेंट्री देख ली है। इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग को देखते हुए मुझे लगातार बरबस कई बार महसूस हुआ कि मैं वापस अतीत में जाके एक न्यूज़ रूम में खड़ा हुआ हूँ। पर क्या वो न्यूज़ रूम मेरा न्यूज़ रूम था जहां मैंने काम किया? नहीं था। पर फिर वो क्या था जो उस सिनेमा हॉल में, उस स्क्रीनिंग के शो में, जहां बमुश्किल 100-125 लोग थे, वहां बैठे लोगों को लगातार भावुक कर रहा था। उनमें से कई लोग ज़ारों कतार रो रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू टिके हुए थे और कुछ ने अपने आप को जब्त करके रखा था कि वो रोए ना। फिल्म की कहानी क्या है? व्हाइल वी वॉच, हिंदी में इसका मतलब होता है जब हम देख रहे थे। क्या देख रहे थे? जब हम देख रहे थे स्क्रीन पे रवीश कुमार को, कभी आक्रोश में, कभी गुस्से में, कभी व्यंग में हमारी आपकी कहानियां कहते और बार बार आगाह करते कि टीवी देखना छोड़ दीजिए, टीवी न्यूज़ देखना छोड़ दीजिए। बार बार दर्शकों से कहते कि आप जब वोट धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही करने वाले हैं तो फिर मैं आपकी स्टोरीज क्यों दिखाऊं। और ये कहते हुए भी आपकी स्टोरीज लगातार दिखाते हुए जिस वक्त आप देख रहे थे, व्हाइल यू वर वॉचिंग, उस वक्त एनडीटीवी में क्या चल रहा था? जब रोजगार की सीरीज चल रही थी, जब सीरीज चल रही थी कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती, जब सीरीज चल रही थी कि सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है, नोटबंदी के बाद का साल और तमाम चीजें, तब एनडीटीवी में क्या चल रहा था? ये कहानी है तमाम किरदारों की, जिसमें रवीश की टीम के लोग हैं, प्राइम टाइम के लोग। ये कहानी है एनडीटीवी के अंदर के उन तमाम लोगों की जो एक शो को और एक चैनल को खड़ा करते हैं, जिसमें पीसीआर का क्रू है, जिसमें वीडियो एडिटर्स हैं, जिसमें टेलीप्रॉम्प्टर रन कराने वाला एक व्यक्ति है, जिसमें रवीश कुमार की पर्सनल प्राइम टाइम की टीम की प्रोड्यूसर स्वरोलिपि हैं, जिसमें कहीं सरप्रिया सांगवान दिखती हैं, कहीं पर मोहपात्रा साहब दिखते हैं, कहीं एक नौजवान रिपोर्टर दिखता है जो आज एक स्टार रिपोर्टर हो चुका है, और रवीश का परिवार दिखता है, उनकी बेटी, छोटी बेटी दिखती है, उनकी पत्नी लगातार दिखती हैं। जहां रवीश कुमार से वो गाड़ी में चलते चलते आमतौर पे संवाद करती हैं उनके काम के बारे में, वो उसको क्रिटिक करती हैं, रिव्यू करती हैं, रवीश जवाब देते हैं, कई बार अपनी गलती मानते हैं, और इन सब के बीच में आते हैं ढेर सारे केक्स। केक का रेफरेंस क्या है? केक और मोमबत्ती और केक को काटना अमूमन एक जश्न की कहानी होती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हर बार जब एक केक आता है तो क्या होता है? कहानी जो उस वक्त एक चैनल के अंदर चल रही थी, जब आप बाहर खड़े होके रवीश कुमार को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, जब पूरा बीजेपी का आईटी सेल, भक्तों की मंडली, जब तमाम वो लोग जो सांप्रदायिकता और नफरत के जहर से भर चुके हैं और मनुष्य नहीं रह गए हैं, वो उनके नंबर पे, जब वो नंबर सोशल मीडिया पे सार्वजनिक कर दिया गया था, उनको फोन करके गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और तब जब रवीश ये सब होते हुए भी अपना काम रोज वैसे ही कर रहे थे बिना डरे, उस वक्त अंदर कुछ और भी चल रहा था। ये वही वक्त था जब एनडीटीवी घाटे में था और वहां पर ले ऑफ करना शुरू हो गया था, यानी कि
नौकरियां लोगों की जा रही थीं, या फिर आने वाले भविष्य से घबरा के लगातार नौकरियां छोड़ रहे थे। और ये केक जो है, ये किसी खुशी के नहीं थे। हर बार जब कोई एक महत्वपूर्ण किरदार एनडीटीवी के पर्दे के पीछे का, नेपथ्य जिसे कहते हैं हिंदी में, जब वो छोड़ के जा रहा होता है, और ये वो लोग हैं इनसे जिनसे आप स्क्रीन पे सब कुछ देखते हैं, हर बार जब ऐसा ही कोई शख्स नौकरी छोड़कर जा रहा होता है, तब एक केक आता है। और हर बार आपको कोने में रवीश कुमार खड़े हुए, थोड़ा थोड़ा केक खाते हुए, सोचते हुए भावुक दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण किरदार फिल्म में शायद रवीश कुमार के बाद वो केक है। इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि कैसे इन सारी मुश्किलों से जूझते हुए लोग काम कर रहे हैं, कुछ थक जाते हैं, हार जाते हैं, कैसे रवीश कुमार की अपनी टीम जो है उसके लोग छोड़ के जाने लगते हैं। और उसी बीच एक नौजवान रिपोर्टर वो ये तय करता है कि वो नौकरी नहीं छोड़ेगा, भले ही कितना मुश्किल वक्त हो। वो कहता है कि इस वक्त तो नहीं छोड़ सकता जब ज़रूरत है। कैसे एनडीटीवी घाटा झेल के बंद हो जाने के संकट के बीच पत्रकारिता करता है। रवीश कुमार पत्रकारिता करते रहते हैं, तमाम लोग उनको समझाते हैं कि आप जो कर रहे हैं उससे नुकसान होगा, लेकिन रवीश कुमार करते हैं। कैसे वो भावुक होते हैं जब उनकी एक प्रोड्यूसर नौकरी छोड़ के जा रही होती है और रवीश ये कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम चली जाओगी। आप देखेंगे कि कैसे वो तमाम पत्रकार, वो लोग जो अंदर लड़ रहे होते हैं, वो बाहर भी लड़ रहे होते हैं। कैसे मार्केटिंग की टीम के लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं जब उनसे कहा जाता है कि ये कंटेंट चलाओगे तो विज्ञापन कैसे मिलेगा, स्पॉन्सरशिप कैसे आएगी। और वो आके रवीश से बात करते हुए, एचआर टीम के लोग या किसी और से बात करते हुए कहते हैं कि ठीक है, मुश्किल वक्त है, पर सब ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक नहीं होता। आप रवीश की कहानी को उनके टीवी स्क्रीन की कहानी से जानते हैं, या फिर अडानी के एनडीटीवी को खरीद लेने के बाद के इस्तीफे की कहानी से जानते हैं। पर यह संघर्ष उसके पीछे भी था। इस फिल्म का काल जो है वो 2017 से लेकर के 2019, जब लोकसभा चुनाव होते हैं दूसरे, वहां तक का टाइम है। एक एक चीज़ आपको देख के समझ में आएगा कि लगातार 24 घंटे रवीश के साथ न्यूज़ रूम के बाहर और उनके घर पे रह के फिल्म शूट की गई है। चाहे वो अपनी बच्ची के साथ उनका संवाद हो, चाहे अपनी बेटी को साइकिल खरीदवाने ले आते रवीश, बीच में ही गाड़ी घुमाकर जब भागते हैं क्योंकि पुलवामा में हमला हो गया होता है, चाहे प्राइम टाइम के बाद आने वाली गंदी गंदी गालियों के जवाब में रवीश कुमार सारे जहां से अच्छा गा रहे हैं और सामने वाले से कह रहे हैं कि तुम भी गाओ साथ में। चाहे रवीश लगातार फ़ोन आ रहा है, वो नहीं उठा रहे हैं और तब भी आ रहा है, और जैसे ही वो उठाते हैं उधर से गालियां शुरू हो जाती हैं। वो सब कुछ चल रहा है, उसके बीच रवीश बैठे हैं, रवीश खड़े हैं, रवीश बोल रहे हैं, गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। आपने उनको स्क्रीन पे जैसे देखा वैसे है। रवीश सवाल करते हैं टीवी की स्क्रीन पर भी, और इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे उन नौजवानों से भी जो रवीश से मिलने आए हैं अपना कोई मुद्दा लेके, और रवीश उनसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे पास इसलिए आए हैं क्योंकि कोई और ये स्टोरी नहीं चला रहा, लेकिन जब ये चल जाएगी उसके बाद जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप फिर से उन्हीं लोगों के कहने पे हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ही वोट डालेंगे, इसी सरकार को वोट देंगे। ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूरी क्यों है? क्योंकि डॉक्यूमेंट किया जाना ज़रूरी है एक ऐसे वक्त में जब एक लड़ाई लड़ी जा रही है, जो लड़ाई इस मुल्क का, इस लोकतंत्र का मुस्तकबिल तय करने वाली है। एक ऐसी लड़ाई जो मेरे और आपके ज़मीर की परीक्षा भी है कि हम जिंदा इंसान हैं कि नहीं है। ऐसे वक्त में हमारी ज़िंदगियों में क्या चलता है, हम सब उस लड़ाई की वजह से किन संघर्षों से जूझते हैं, और केवल गाली या धमकी या जान का खतरा इकलौता संघर्ष नहीं है। और किसी भी रवीश कुमार के बनने में बहुत सारे और लोग होते हैं। कोई स्वरूलिपि भी होती है, कोई सौरभ भी होता है, कोई सरप्रिया भी होती है, और तमाम लोग होते हैं। रवीश जब मैग्सेसे से अवार्ड लेकर लौटते हैं तो वो स्टूडियो में खड़े होकर जो कहते हैं वो सुनना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए, देखी जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई जानी चाहिए कि आप समझ पाएँ कि दरअसल ये जीत या हार, ये लड़ाई या आराम, ये साझा है। इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, और दरअसल टीवी में बैठे या पीछे काम करने वाले सारे लोग, जैसा कि आप कह देते हैं, वो गोदी मीडिया या दलाल या बेईमान नहीं होते। वो मेरी और आपकी तरह इंसान होते हैं, और इंसानों के साझा दुखों से मिलकर
साझा खुशियों से मिलकर ही कोई समाज और कोई देश बनता है। हमने देश बनाने की हड़बड़ी में, जोश में और नारों के बीच में इन साझा सुखों और साझा दुखों के बारे में सोचना छोड़ दिया है। ये डॉक्यूमेंट्री वाइल वी वॉच्ड आपको ये भी याद दिलाती है कि साझा सुखों और साझा दुखों की और उनको समझने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी समाज या देश को, देश या समाज बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए। आखिरी में जाते जाते बस इतना कि वाइल वी वॉच को देखते समय मेरे साथ तमाम एनडीटीवी के वो सारे लोग थे जो इस डॉक्यूमेंट्री के किरदार हैं। सुशील बहुगुणा, सर्वप्रिया, स्वरोलिपि, खुद रवीश कुमार, और वो सब रो रहे थे। उनमें से कई लोग अब एनडीटीवी में नहीं हैं, पर जाहिर सी बात है कि प्रणय रॉय ने ज़िंदगी में जो भी कुछ किया हो, एक ऐसा संस्थान ज़रूर खड़ा किया जहां लोगों ने सालों साल नौकरी नहीं छोड़ी, क्योंकि वहां वो ऐसी पत्रकारिता कर पा रहे थे जो वो करना चाहते थे, वहां वो लिख पा रहे थे जो वो लिखना चाहते थे, वहां रहते हुए वे किताब भी पढ़ सकते थे और कविता भी कर सकते थे, और संभव था कि वो कविता स्क्रीन पे भी चल जाती। वहाँ रहते हुए रवीश कुमार बन पाए। एनडीटीवी का ये कंट्रीब्यूशन भारत की पत्रकारिता में कभी भुलाया नहीं जाएगा। कुछ चीज़ें बाद में बहुत याद आती हैं, जब वो होती हैं तो हम उनका अपमान करते हैं। एनडीटीवी अडानी के पहले का वो ऐसे ही याद आएगा। आप भारत की टीवी पत्रकारिता को एक समय बाद शायद दो हिस्सों में देखेंगे। एक वो वक्त जब एनडीटीवी को अडानी ने टेक ओवर नहीं किया था, एक वो वक्त जब एनडीटीवी को अडानी ने टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि टीवी पत्रकारिता का जो अंतिम स्तंभ था वो भी गिर गया। और इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री वैसे ही देखी जानी चाहिए जैसे आप इतिहास में किसी पर्दे के पीछे की कहानी को समझते हैं, और आप इतिहास के जिन किरदारों को शायद गालियाँ बकते हों, आप उनसे थोड़ा सा एम्पैथाइज कर पाते हैं, थोड़ी सी सिंपैथी जनरेट कर पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि उनका जीवन भी वैसा ही था जैसे आपका, और ये समझ पाना कि जैसे आपका जीवन है वैसे ही किसी और का, बस ये इतनी सी बात इस देश और इस समाज को कुछ और बना सकती है। खैर, आपका शुक्रिया, आपने संयम बनाए रखा वाइल यू वॉच्ड दिस वीडियो। मैं मयंक, आप मॉलिटिक्स देख रहे थे। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। सच्ची, साहसी और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे, और पता करिए कि आपके आसपास इस फिल्म की स्क्रीनिंग कहाँ हो रही है जिससे आप देख पाएँ। बहुत शुक्रिया।